वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पर कोई भी क्लासेस नहीं आ रही थी। उसका एक ही रीज़न था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैं उसी दिन से, जिस दिन से हमारे चैनल पर कोई भी क्लास नहीं आई है, उसी दिन से मैं बेड रेस्ट पे था। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अब लेकिन मैं आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हूँ और जैसे ही मेरी तबीयत अच्छी हुई है, आज मैं आपकी क्लास लेने आ गया हूँ और आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। काफ़ी टाइम के फॉर्म आ चुके हैं, यानी 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके थे। काफ़ी बच्चों ने फिल भी कर दिए होंगे। लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए कि जो दिल्ली पुलिस की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो 30 सितंबर से पहले पहले अपना फॉर्म फिल करा लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। उसी के लिए मैं आज आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ कि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, आप अपनी बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक अपनी दिल्ली पुलिस के लिए स्ट्रेटजी कैसे तैयार कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम फर्स्ट बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक पूरा प्लान लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप दिल्ली पुलिस में फर्स्ट टाइम ही आप अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए एक आपको प्लान बनाना होगा और जैसे मैं आपके लिए बताऊंगा आपको वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पूरा प्लान बताने वाला हूं आज की इस क्लास में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है कि हमारे लिए सर किस तरीका से प्लान लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए। दोस्तों, यकीन मानिए जिस तरीका से मैंने प्लान बनाया है, काफ़ी मेहनत की है और मैं आपके लिए ये भी बताने वाला हूँ कि आप किन किन टॉपिकों को पढ़ना है और किन किन टॉपिकों को छोड़ना है। देखो, सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम में सिलेबस क्या आता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमें क्या छोड़ना चाहिए। लेकिन आप उसकी फिक्र नहीं कीजिएगा, रिपॉइंट क्लासेज आपके लिए यही सब कराता है, आपकी अच्छी तैयारी कराता है और आपके लिए बेहतरीन सिलेबस और बेहतरीन अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, चलिए समझते हैं कि दिल्ली पुलिस में आप फर्स्ट टाइम में कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं और आपका कैसे सिलेक्शन होगा और आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपका उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि हमसे इस एग्जाम में किन किन सब्जेक्टों से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस का हम एग्जाम पैटर्न समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीका से है। इसमें आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? रीजनिंग है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है और मैथ है हमारा और यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल। जी हाँ, यहाँ पर हमसे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के जो प्रश्नों की संख्या है वो 25 है और ये 25 नंबर का ही आने वाला है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। चलिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के। तो सबसे ज़्यादा आपको जनरल नॉलेज पर ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का रोल होने वाला है। स्टूडेंट्स, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने तो सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जनरल नॉलेज पर ध्यान देना है। जैसे आप 2 घंटे मैथ पर ध्यान देते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे जनरल नॉलेज पर ध्यान देना होगा। चलिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के हैं और आपसे मैथ के केवल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 15 नंबर के हैं और आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर के हैं। ठीक है, यानी आपको 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 नंबर के हो जाते हैं और आपको जो एग्जाम का टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा।
ठीक है, इतना सब कुछ आपका क्लियर हो गया कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न क्या है, हमसे किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जो प्लान लेकर आया हूं, मैं आपके लिए जो तैयारी कराने वाला हूं इस चैनल पर, मैं आपके लिए जीके जीएस की पूरी तैयारी कराऊंगा, करंट अफेयर की तैयारी कराऊंगा और कंप्यूटर फंडामेंटल की तैयारी कराने वाला हूं। रहा मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जिनका आपको मैथ और रीजनिंग अच्छा लगता हो, क्योंकि हम आपको मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ा पाएंगे इस चैनल पर, क्योंकि हमारे पास में इतनी अभी टीम नहीं है जो कि मैं आपकी मैथ और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करा पाऊं। चलिए, तो सबसे पहले हम जीके जीएस का स्ट्रेटजी समझते हैं। दिल्ली पुलिस में हमें जीके जीएस में क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर में क्या पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर फंडामेंटल में आखिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा और हमारी क्लासेस आपके लिए किस टाइम पर अवेलेबल होंगी। चलिए, तो सबसे पहले जिन बच्चों का ये वर्दी पाने का सपना है, ठीक है, उन बच्चों के लिए आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो भैया, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब क्या है, सितंबर है और अक्टूबर नवंबर में यानी 14 नवंबर से आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने इस वर्दी पाने का सपना देखा है तो भैया उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी आपको ये वर्दी मिलेगी। तो चलिए, जिन बच्चों ने सपना देखा है देख लीजिए इस वर्दी को, देख लीजिए इस दिल्ली पुलिस को। ये जिन्होंने बच्चों ने सपना देखा है कि हमें दिल्ली पुलिस में जाना है, हमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, तो उन बच्चों को अपना सपना पूरा करने के लिए एक साकार मौका मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जीके जीएस जो आपका सिलेबस है जीके जीएस का, आपको उसमें क्या क्या पढ़ना होगा और आपको क्या क्या छोड़ना होगा, ये सब चीज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके पढ़नी होगी, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस में दिल्ली पुलिस में, कि स्टैटिक जीके आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में इकोनॉमिक आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, जियोग्राफी पढ़ना होगा और पॉलिटी पढ़ना होगा, करंट अफेयर पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और बायोलॉजी पढ़ना होगा, क्योंकि ये हैं भाई अभी जीके जीएस का सिलेबस, ठीक है, जो है ये क्या है जीके जीएस के, ये क्या हैं सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्टैटिक जीके में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और आपको जीके जीएस के स्टैटिक जीके में आपको आखिरकार क्या पढ़ना है जो दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टैटिक जीके का हम टॉपिक वाइज देखते हैं, आपको टॉपिक क्या पढ़ने हैं स्टैटिक जीके जीएस का दिल्ली पुलिस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कितने टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक जीके में, 23 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कितने 23 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और मैं अभी आपके लिए बताऊंगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं रीपॉइंट क्लासेस पर। स्टूडेंट्स यकीन मानिए, अगर आपने जैसा मैं प्लान लेकर आया हूँ, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपने वो पढ़ लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से आकर पढ़ो, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक दिन मेरी क्लास लेकर देखना, मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आपको समझ आए तो इस चैनल पर रुकना, लेकिन जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आप उन टॉपिक को किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सपना देखा है तो ये आपको जरूर करना होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है कि दिल्ली पुलिस में आखिरकार पूछता क्या है। चलिए स्टैटिक जीके के मैं आपके लिए टॉपिक बताऊं तो शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ना होगा, लोक नृत्य पढ़ना होगा, वाद्य यंत्र आपको पढ़ना होगा, त्योहार, लोक कला, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, कैपिटल एंड करेंसी, प्रमुख किताब और लेखक, प्रमुख झीलें, नदियां और महत्वपूर्ण शहर, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी, भारत में महत्वपूर्ण पुरस्कार, जनगणना 2011, ऑस्कर अवार्ड, आईपीएल 2023, जीआई टैग, ऐतिहासिक युद्ध।
ये सारे जो टॉपिक हैं आपको मैं स्टैटिक जीके में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जीके जीएस का जो सिलेबस स्टार्ट होगा मंडे से, उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के सिलेबस खत्म कराऊंगा, स्टैटिक जीके के टॉपिक खत्म कराऊंगा। ये 23 टॉपिक हैं, ये मानिए मैं इन्हें 12 दिन में आपको खत्म करा दूंगा। कितने दिन में? 12 दिन में आपकी स्टैटिक जीके फाइनल हो जाएगी, 12 दिन में, ठीक है। मुझे मैराथन लेने की यहाँ पर जगह मिलेगी, मैं वहाँ मैराथन लूंगा और आपके लिए डेली एक, ठीक है, डेली एक टॉपिक आपका कवर होगा हमारे वी पॉइंट क्लासेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक में आपके लिए क्या पढ़ना होगा दिल्ली पुलिस के लिए? तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है। नेशनल इनकम के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ाएंगे, 5 ईयर प्लान क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और करेंसी क्या है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं और यहीं से डायरेक्ट दिल्ली पुलिस आपका क्वेश्चन पुटअप करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हिस्ट्री के देखो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के जो ये हैं, ये हिस्ट्री के ये टॉपिक मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि अभी हिस्ट्री के टॉपिक लेता तो ज़्यादा हो जाते। मैं हिस्ट्री की कुछ मैराथन्स लूंगा, उसमें हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को पता है कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। नंबर 1 एनिशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। तो स्टूडेंट्स मैं आपकी इन तीनों की अलग अलग मैराथन लूंगा जिसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दिल्ली पुलिस में वो आपके 3 क्लासेस में मैं कंप्लीट करा दूंगा। कितनी? 3 क्लासेस में मैं आपको हिस्ट्री कवर करा दूंगा, ठीक है। मुझे मैराथन लूंगा, मैं लाइव मैराथन आपकी लूंगा, उसमें आपकी हिस्ट्री कवर कराने वाला हूँ। एनिशियंट हिस्ट्री को कवर कराऊंगा, मिडिवल हिस्ट्री को कवर कराऊंगा और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करा दूंगा। तो हिस्ट्री का सिलेबस आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जियोग्राफी के कुछ टॉपिक देखते हैं। आपको जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। जियोग्राफी में जनगणना आपको पढ़ना होगा, नदी और सहायक नदी पढ़ना होगा, जलप्रपात आपको पढ़ना होगा, पर्वतीय दर्रे आपको पढ़ना होगा, झील आपको पढ़नी होगी, परिवहन आपको पढ़ना होगा, सौर मंडल आपको पढ़ना होगा, महाद्वीप के बारे में पढ़ना होगा, जनजाति के बारे में पढ़ना होगा, भारत का नक्शा क्या है और मौसम क्या है। इतने टॉपिक जो हैं वो जियोग्राफी के हैं, वो आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी आपके 50 नंबर पक्के होंगे अगर आपने सपना देखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी के टॉपिक बता दूं मैं आपके लिए। पॉलिटी में प्रस्तावना आपको पढ़ना होगा, संविधान के स्रोत आपको पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, डीपीएसपी आपको पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ना है, राष्ट्रपति आपको पढ़ना है और एक और प्रधानमंत्री भी आपको पढ़ना है और संसद में आपको पढ़ाऊंगा, न्यायालय आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण संशोधन भी पढ़ना है और महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ने हैं? इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है, जीके जीएस का और उसमें ही करंट अफेयर का, दोनों को प्लस करके आपके 50 नंबर बनेंगे यानी दोनों के 50 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं। तो आपको करंट अफेयर में क्या करना होगा? देखो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर में आपको कम से कम अप्रैल से लेकर ठीक है, कब से? अप्रैल से लेकर और आपको कब तक की पढ़नी होगी? अक्टूबर की, ठीक है। अप्रैल से लेके आपको अक्टूबर तक की सारी करंट अफेयर पढ़नी होगी और मैं आपके लिए डेली, ठीक है, डेली एक क्लास लेकर आऊंगा करंट अफेयर की, ठीक है, डेली एक क्लास लेकर आऊंगा करंट अफेयर की, ठीक है, डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपके जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर होंगे और संडे को एक लाइव मैराथन लेकर आऊंगा जो मंथली हमारी करंट अफेयर होगी। चलो अप्रैल छोड़ो, मैं आपको जनवरी से मंथली करंट अफेयर कराऊंगा।
जनवरी 2023 की आपको मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, जनवरी 2023 की मंथली करंट अफेयर, उसके बाद में फरवरी 2023 की मंथली करंट अफेयर, ऐसे ही जनवरी से लेकर मैं अक्टूबर तक की आपको करंट अफेयर क्लियर कराने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब साइंस पर आ जाते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स के क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो साइंस में आपको यूनिट मेजरमेंट पढ़ना होगा, वर्क आपको पढ़ना होगा, एनर्जी और मोशन आपको पढ़ना होगा, पावर आपको पढ़ना होगा, साउंड आपको पढ़ना होगा, लाइट आपको पढ़ना होगा, ग्रेविटेशन आपको पढ़ना होगा और इन्वेंशन आपको पढ़ना होगा। ये जो 9 टॉपिक हैं फिजिक्स के मैं क्लियर कराने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे से आपको फिजिक्स क्लियर कराऊंगा, ठीक है। एक एक फिजिक्स के एक एक लेसन को मैं ऐसे अच्छे से कवर करा दूंगा, कोई भी आपका क्वेश्चन डेली पुलिस में बचने वाला नहीं है। विद प्रैक्टिकल के साथ में आपको फिजिक्स क्लियर कराने वाले हैं। चलिए तो केमिस्ट्री में अब आपको क्या पढ़ना है सुनिएगा। केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, केमिकल फॉर्मूला पढ़ना है, केमिकल नेम पढ़ना है, एसिड एंड बेस आपको पढ़ना है और रिएक्शन देयर टाइप यानी रिएक्शन कितने प्रकार के हैं, ये सब सारी चीजें हम आपके लिए केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब बढ़ता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी की और टॉपिक देखिए जिससे डेली पुलिस में आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए बायोलॉजी में डिसीज आपको पढ़ना है, विटामिन आपको पढ़ना है, नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको, हार्मोन्स, स्केलेटन सिस्टम, बॉटनी और ब्लड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपने जो मैंने ये सब्जेक्ट बताए हैं इनके सारे टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर कौन कराने वाला है, दिलीप सर आपको क्लियर कराएंगे, यानी कि मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं, वो भी रिपॉइंट क्लासेस चैनल पर, और मंडे से आपको क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब आपका टाइम किसका आता है, अब आपका आता है टाइम कि हमारी मंडे से किस टाइम पर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ये जानने का आपका समय आ जाता है। तो टाइम टेबल की एक बार बात कर लेते हैं कि हमारी डेली पुलिस की जो जीके जीएस 50 नंबर की है और जो कंप्यूटर फंडामेंटल जो 10 नंबर की है, यानी टोटल 60 नंबर आपको रिपॉइंट क्लासेस दिलाकर ही रहेगा और रिपॉइंट क्लासेस आपको 60 नंबर पक्के कराएगा। तो एक बार टाइम टेबल और जान लीजिए कि आपके टाइम टेबल क्या है आपकी क्लासेस का। जो आपकी करंट अफेयर है, ठीक है, जो आपकी करंट अफेयर है वो 7 बजे आपकी स्टार्ट होगी। कब, सुबह के 7 बजे आपकी डेली मंडे से करंट अफेयर स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसमें हम आपको मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर की क्लास देंगे। क्या, मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर की आपको क्लास देंगे और बचा संडे, संडे को हम मंथली करंट अफेयर आपकी लाइव क्लास देंगे। और ये इसका टाइम क्या होगा, 9 बजे लाइव आपको क्लास मिलेगी संडे को, ठीक है। कब, 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी संडे को आपकी करंट अफेयर की, जिसमें हम मंथली 22 करंट अफेयर आपके क्लियर कराने वाले हैं। किस पर, ओनली ऑन रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और करंट अफेयर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा आपका डेली पुलिस में, ठीक है। ये आपका वादा है, ये हमारा वादा है आपसे, रिपॉइंट क्लासेस का ये वादा है। अगर आपने सपना देखा है तो उसे साकार करने का यही टाइम है और हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस की बात करें तो डियर स्टूडेंट, जो जीके जीएस है उसे हम डेली क्लासेस लेंगे शाम को 6 बजे। कब, शाम को 6 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी जीके जीएस की, जिसमें सबसे पहले हम स्टैटिक जीके लेंगे, फिर इकोनॉमिक लेंगे और उसके बाद में हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद में जियोग्राफी लेंगे और ऐसे ही फिर हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हम जीके जीएस को आपको शाम को कवर कराते रहेंगे। और यहाँ पर हमें मैराथन की लाइव क्लास लेने की जरूरत होगी, वहां पर हम आपके लिए लाइव महा मैराथन लगाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का बस टारगेट बना लीजिए, हम आपकी पूरी तैयारी कराकर छोड़ेंगे। चलिए कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल कराऊंगा क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा अच्छे से नॉलेज है और मैंने इसका डिप्लोमा भी किया हुआ है। कंप्यूटर फंडामेंटल से अच्छे से मैं आपको कवर कराऊंगा। आखिर दिल्ली पुलिस में कितने लेवल तक का दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी क्लासेस आपको कब मिलेगी, सैटरडे को मिलेगी और वो भी 11 बजे, ठीक है। कब, सैटरडे को डेली क्लासेस मिलेगी। सैटरडे को इसकी वीक में एक ही दिन क्लासेस मिलेगी कंप्यूटर फंडामेंटल की, हम थोड़ी सी इसे बड़ी क्लास लेंगे और इसमें सैटरडे को हम आपकी पूरी
कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। 10 नंबर आपके हम पक्के कराएंगे, पूरे 10 नंबर हम कंप्यूटर फंडामेंटल में गारंटी लेते हैं, आपके 9 नंबर भी नहीं रहने देंगे। 10 के 10 नंबर आपके पक्के कराएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बढ़ता है मैथ और रीजनिंग। आप अगर मैथ और रीजनिंग की कैसे तैयारी करेंगे भाई, आप जिस टीचर से मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं आप उस टीचर से मैथ और रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं हमारे चैनल पर इसकी क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आपकी प्रॉपर क्लासेस मैथ और रीजनिंग की नहीं मिल पाएंगी। हमारे चैनल पर इतनी टीम नहीं है जो आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएं। भैया मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज है। मैथ और रीजनिंग के लिए हम आपके लिए संडे को शॉर्ट वीडियोस डाला करेंगे मैथ और रीजनिंग की, जिसमें जो मैथ और रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो डिक्टो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम बताएंगे चुटकियों में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनकी हम वीडियोस छोटी छोटी वीडियोस यानी शॉर्ट वीडियोस हम आपके लिए प्रॉपर बनाकर दिया करेंगे और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। यानी स्टडी का डबल डोज हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। हमने इस क्लास का स्टडी का डबल डोज हमने नाम रखा है। मैथ और रीजनिंग की आपको शॉर्ट वीडियो संडे को मिला करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन सारी क्लासेस को किस किस की, एक तो करंट अफेयर की और जीके जीएस की और आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल की, इन सभी क्लासेस को मैं लेने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक जो बची हैं वो संडे को मैं क्लियर कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे दिए हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छा आपके लिए समझ आया होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है एक बार अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आता है, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और आप अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाए और वो भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले पाए। आपको पता है दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसियां हैं, 7000 प्लस वैकेंसी हैं दिल्ली पुलिस में। आपके लिए अच्छा अवसर है, आप अपनी तैयारी कर कर आप नौकरी ले सकते हैं दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल बन सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बस हमारा यही कहना है, जैसे मैंने आपके लिए प्लान बताया है उसी तरीके से आप 2-2.5 महीने हमारे साथ चलते रहे तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। मैथ और रीजनिंग की जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें, जिस टीचर से आप क्लासेस लेना चाहें, उस टीचर से क्लास ले सकते हैं और अदरवाइज जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। इन तीनों सब्जेक्ट की आप बेधड़क टेंशन लेना छोड़ दें, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा वादा रहता है, देखो एसएससी एमटीएस में हमने अच्छा स्कोर कर दिया है, बच्चों का अच्छा सिलेक्शन भी हुए हैं एसएससी एमटीएस में बच्चों के, और इसी प्रकार से हम एसएससी दिल्ली पुलिस में भी अच्छा सिलेक्शन देंगे, अच्छा स्कोर बच्चों से कराएंगे। यही हमारा आशा रहता है, यही हमारा निवेदन रहता है बच्चों से कि जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से बच्चे अच्छे से समझ पाएं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करने और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि मंडे से रिपॉइंट क्लास यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस की तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।